जैसे जो 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरे कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और कई सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो कोई चेन्नई पढ़ा रहा है, कोई असम पढ़ा रहा है, कोई जो है एमपी की तरफ पढ़ा रहा है, उनका सिलेक्शन हुआ। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो सिलेक्शन से आउट हो गए। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उनका यही था कि सर इंटरव्यू में पता नहीं किस हिसाब से सर हमको टाइम दिया गया कि हमको टाइम मिला ही नहीं, और मैं गया तो मुझे 5 मिनट में छोड़ दिया गया, और मेरे बगल वाला बच्चा गया तो उसको जो है पूरा का पूरा 15 मिनट दिया गया। तो एक देखिए, एक ये कड़वा है लेकिन ये सच है कि केबीएस के इंटरव्यू में पक्षपात होता है। बेसिकली अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड के हो तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया वाले कैंडिडेट के साथ ये लोग पूर्ण रूप से पक्षपात करते हैं। अगर कोई ऐसा पैनल भेटा गया जो पैनल बाहर का है, जैसे कहीं बाहर के साइड का है, तो वो पैनल क्या है कि वो पैनल अपने ही क्षेत्र को कंसीडर करता है और आपको उतना वो तवज्जो नहीं देता है। एक बात ये हो गई। दूसरी चीजें हो गई कि जो हम आंख मूंद के विश्वास करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान बहुत ही अच्छा संस्थान है और जो है भ्रष्टाचार नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस पे चलता है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका मन का वहम है। जब आप एक बार सिस्टम में आ जाएंगे ना तो आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे और खुद आप उस चीजों को करते हुए देखेंगे। ये मतलब ये समझ जाइए कि ये बान की चल रही है। और ये जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, एक मतलब इसका एक कड़वा आप जान लीजिए। आप में से बहुत लोग पीआरटी में होंगे या कोई टीजीटी में होगा, जब आप हायर पे रहेंगे तो आप जानेंगे। इस सबसे बड़ा करप्ट क्षेत्र है, सबसे बड़ा। जैसे लोग बदनाम करते हैं कि आरटीओ बदनाम है, लोग बदनाम करते हैं ये बदनाम है, लेकिन ये सबसे बड़ा करप्ट क्षेत्र है, जिसका मतलब अगर आप इसकी नींव को अगर आप खोदने लगेंगे ना तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से मतलब होता है यहाँ पे। इंटरव्यू से लेके या कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेके या कैंडिडेट की ज्वाइनिंग से लेके या कैंडिडेट की सैलरी आने से लेके डॉक्यूमेंट वेरीफाई को लेके सब में जो है पैसे ही खर्च करने पड़ते हैं। बस वो कहने की बात है। 10% केवल यहाँ पर फेयर काम होता है, बाकी 90% इनका जो काम होता है फिक्स होता है। छोटे पोस्टों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो ही जाता है, लेकिन बाकी जो बड़े पोस्ट हैं सबका यही यहाँ पे रुझान है और यही सीक्वेंस में सब चलते हैं। चाहे आप किसी भी सेक्टर का ले लीजिए, कुलपति है, कोई कुलपति अगर प्रमोट होके जा रहा है, राज्यपाल अगर उसको नियुक्त कर रहा है तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए डिमांड चलती है कुलपति की। एकदम साफ साफ है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है तो 35 से 40 लाख रुपए डिमांड चलती है उसकी। और इस चीज को करने वाली सरकार ही है। ऐसा नहीं है कि सरकार आंख मुनी हुई है, सरकार को नहीं पता अधिकारी कर रहे, इस चीज को करने वाली सरकार ही है। तो ये बात सोच लेना कि बहुत साफ जॉब है, वाइट कोट की जॉब है और इसमें गलत नहीं होता है। ये गलत है, इसमें गलत होता है, लेकिन आप उस गलत तक पहुंच नहीं पाएंगे, उस गलत को डिकोड नहीं कर पाएंगे, उस गलत को आप निकाल नहीं पाएंगे। ये चीज होता है। अब रही बात कि इंटरव्यू में जैसे आप जा रहे हैं तो ये चीज देखिएगा, साफ तौर पे ये चीज देखिएगा कि आपकी जो बात करने की जो प्रैक्टिस है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। कभी भी ऐसा कोई कड़वा बात आपको नहीं बोलना है कि सामने वाले को बुरा लग जाए। ठीक है, जो चीजें नहीं पता होंगी उसको डायरेक्ट जो है सॉरी सर रिकॉल नहीं हो पा रहा है बोल के आपको साइड हो जाना है, और जो टॉपिक लेके जाएंगे उस टॉपिक को सॉलिड तरीके से पढ़ाएंगे। इतनी चीजें हो गई। कभी किसी डॉक्यूमेंट में जो है आप चोरी मत करिएगा। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है उसको ज्यादा का बनवा लेते हैं या उस इंस्टीट्यूट का बनवा लेते हैं जिस इंस्टीट्यूट के बारे में उनको पता ही नहीं होता है उसका ABCD। तो इन सब चीजों को आप जानिएगा। बाकी देखिए हर क्षेत्र में ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस चीज पे मैं इसलिए मैं कहूंगा कि देखो पॉजिटिव होके जाना। देखो रास्ता रोकने वाले, आपको डिसाइड करने वाले, आपको जो है किनारे करने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन यह है कि आपका काम है अपना कर्म करना। तो आपको अपना कर्म करना है और पॉजिटिव होके जाना है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज को साइड कर देना है, एकदम साफ मन से जाना है, जो चीज जाना है उसको तैयार करके अच्छे से आना है। ये बस इतना ये सोच के जाना। और रही बात नौकरी की, जब एक बार आप नौकरी में आ जाएंगे तो आपकी खुद जो है वहां पे लय और दिशा बन जाएगी, आपको फिर किसी का सहारा का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आप जान लीजिएगा।
तो ये है, कुछ बातें मैंने आपको बता दी। पिछले बार भी क्या हुआ था कि इंटरव्यू में सुनने में आया था कि 5 से 8 लाख रुपए सर जो है चला है, और जिनका जो है जैसे जैसे जुगाड़ हुआ है उस जुगाड़ के जरिए हुआ है। अब उस जुगाड़ के पीछे कारण ये है कि देखिए ये सब जितनी संस्थाएं हैं, एक केवीएस हो गया, ये एनबीएस हो गया, ये सब अपने ही बच्चों को तवज्जो देती हैं। जैसे अगर किसी का अल्मा मेटर जो उसकी जो पूरी पढ़ाई है 12th तक की, अगर वो केवीएस या एनबीएस से हुई है तो उसको वो लोग अच्छे मन से देखते हैं। और किसी की पढ़ाई अगर उसके स्टेट के किसी विद्यालय से हुई है, या बोर्ड वाला अगर बच्चा है कि बिहार के बोर्ड से हुई है, या यूपी के बोर्ड से हुई है, या एमपी के बोर्ड से हुई है, तो उसको थोड़ा सा वो एक अलग नजर से देखते हैं। ये चीज तो हावी होता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवीएस या एनबीएस में, ये हर जगह के ये सिस्टम में है। अगर आप जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का ही अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव नजर से देखेगा कि बंदा सेंट्रल से आया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही है। लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी के हो और सेंट्रल में जाओगे तो आपको हमेशा वो गलत नजर से देखेगा कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी से आया है। मैं खुद देखा हूं, ऐसे ऐसे सिलेक्शन को मैं देखा हूं कि जहां पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट था स्टेट यूनिवर्सिटी का उसका नहीं हुआ, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया था उसका उस बात पे हो गया कि ये सेंट्रल के हैं। तो ये चीजें ये हर जगह हैं, ऐसा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को ही ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम व्यवस्था चलती है कि जो जज मतलब चले आ रहे हैं उन्हीं के ही मतलब एक कह सकते हैं कि एक संरक्षण से और भी मतलब जो है जज वहां पर नियुक्त हो रहे हैं। बाहर से क्यों नहीं कोई आ पा रहा है? क्योंकि भाई वहां कोलिजन व्यवस्था उन्होंने लगा रखी है। तो हर सेक्टर का यही हाल है। इस सेक्टर को हम नहीं बदल सकते। हम उस 140 करोड़ देश में रह रहे हैं कि जहां पे पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से खोखला है, जो काम तो करता है लेकिन उस काम का कोई भी वहां पे वैल्यू या रिकॉर्ड नहीं है। वो सारा काम बायस कर दिया जाता है। तो ये है कि हमें अब उस सिस्टम को तो हम बदल नहीं पाएंगे, ना हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, ना आपके अंदर इतना सामर्थ्य है। तो यही है कि भाई आपको अपना कर्म करना है और अपने भाग्य पे आपको विश्वास करके जाना है कि हम वहां पॉजिटिव होके जा रहे हैं, हमारा हो गया। आपका हो गया तो हो गया, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आपको फिर से प्रयास करना है। तो ये है। बाकी इन सब चीजों को जितना ज्यादा अगर आप सोचेंगे उतना आपके माइंड पे जो है प्रेशर पड़ेगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि भाई देखो, अगर आप ये सब बात सोच रहे हो तो हाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेहनत करने वाला है, जो डिजर्विंग है, उसका भी उसी 90% या 10% के अंदर में ही होता है, कहीं वो बाहर से टपकता नहीं है। तो अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, जाइए, पॉजिटिव होके जाइए। बाकी आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द जो है देखने को मिल जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से मई तक रिजल्ट आपका जो है निकाल दिया जाएगा। तो रिजल्ट आपका जब आ जा रहा है तो उसके बाद इस पे आप लग जाइए, समय आपको कम मिलेगा, तैयारी करके जाइए, पॉजिटिव होके जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।